दोस्तों पहले के ज़माने में ऐसी बात हो रही थी कि इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जब से हिंदुस्तान में मोदी जी ने सत्ता संभाली है, तब से आपने देखा होगा कि स्पेस सेक्टर में गगनयान 3 हो या डिफेंस सेक्टर में आकाश हो, ब्रह्मोस हो या मेड इन इंडिया। दोस्तों अभी भी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमने मेड इन इंडिया आईफोन में चाइना को भी बीट कर दिया है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ज़बरदस्त बूस्ट मिल रहा है इन दिनों में। और IMF ने भी बताया है कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में 6.5 या 7% GDP से ग्रो करेगा। तो दोस्तों एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। आया अरबों डॉलर का माल। मेड इन इंडिया आईफोन ने अमेरिका में ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया है जिसने चीन के भी होश उड़ा दिए हैं। भारत की इकोनॉमी को रोकने चले थे अमेरिका और चीन, भारत के सीक्रेट गेम से पलट गई बाजी। ट्रंप की टैरिफ धमकियों और चीन की चालबाजियों का भारत ने क्या ऐसा जवाब दिया है कि सबकी बोलती बंद हो गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF ने भारत के बारे में ऐसी कौन सी भविष्यवाणी कर दी है जिसे सुनकर दंग रह गई दुनिया। जर्मनी को पछाड़ने के इतनी जल्दी करीब पहुंच जाएगा भारत, ये तो खुद मोदी सरकार ने भी ऐसा नहीं सोचा था। दोस्तों आज हिंदुस्तान दुनिया की वो आर्थिक शक्ति बन चुका है जिसकी रफ्तार देखकर बड़े बड़े विकसित देश भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, एक ऐसा चमकता सितारा जिसकी रोशनी से कुछ देशों की आंखें चौंधिया रही हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा है। पर्दे के पीछे से हमारी इस उड़ान को रोकने के लिए, हमारी कमर तोड़ने के लिए न जाने कितनी साजिशें रची जा रही हैं, कितने जाल बुने जा रहे हैं। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर अनाप शनाप टैरिफ लगाने का शोर मचाते हैं, तो कभी अमेरिकी प्रशासन अपनी कंपनियों को भारत में निवेश न करने और यहाँ पहले से मौजूद फैक्ट्रियों को वापस अमेरिका ले जाने का दबाव बनाता है। ये सब क्यों? ताकि भारत आगे न बढ़ सके। यही नहीं, एक सोची समझी रणनीति के तहत कभी कभी हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जाती है, ऐसे तनावों को हवा दी जाती है ताकि भारत भी संघर्षों में उलझ जाए, एक अस्थिर क्षेत्र बन जाए। मकसद साफ है, चीन से जो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर रही हैं, उन्हें डराकर वापस चीन की गोद में पहुंचा दिया जाए या कहीं और भेज दिया जाए, लेकिन भारत न आने दिया जाए। लेकिन ये शातिर चालबाज शायद भूल जाते हैं कि ये नया भारत है, 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का वो देश जो हर साजिश का सीना चीरकर आगे बढ़ना जानता है। भारत इन अंतर्राष्ट्रीय चालों को बखूबी समझता है और इनसे बचकर कैसे निकलना है ये भी जानता है। तभी तो आज तमाम रुकावटों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ दुनिया में अपनी धमक दिखा रही है, बल्कि भयंकर तूफानी रफ्तार से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। आपको जानकर गर्व होगा कि हम आज दुनिया की चौथी सबसे विशाल अर्थव्यवस्था तो बन ही चुके हैं और अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। और सुनिए, जर्मनी तो बस कुछ ही महीनों की मेहमान है, उसे भी हम जल्द ही पीछे छोड़ने वाले हैं। अब इसी कड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक और ऐसी बवाल खबर आई है, एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने अमेरिका तक के होश फाख्ता कर दिए हैं। भारत ने अमेरिका और चीन के सामने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि दोनों देश बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए हैं। भारत को आर्थिक तौर पर पीछे धकेलने की बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाने वाले अमेरिका से भी भारत ने इतना पैसा कमाया है, ऐसा मुनाफा बटोरा है कि वो खुद हैरान परेशान है। और ये सब हुआ है भारत में बने आईफोन से। जी हाँ, मेड इन इंडिया आईफोन ने दुनिया के बाजार में तहलका मचा दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, कैसे भारत ने ये करिश्मा किया। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो देखा आपने कैसे भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है, और वो भी उस अमेरिका के अरमानों पर पानी फेरते हुए जो कभी नहीं चाहता था कि एप्पल जैसी कंपनियां भारत में अपना बड़ा बेस बनाएं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की सफलता की कहानी नहीं है, ये भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, उसकी आत्मनिर्भरता और उसके कुशल कार्यबल का जीता जागता सबूत है। मेड इन इंडिया आईफोन का अमेरिका में डंका बजना कोई छोटी बात नहीं है। ये चीन के लिए एक सीधी चुनौती है और अमेरिका के लिए एक सबक। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने उस चुनौती का जवाब कैसे दिया जिसमें ट्रंप ने एप्पल को भारत में निवेश न करने की सलाह दी थी। कैसे मेड इन इंडिया आईफोन ने अमेरिका के बाजारों में धूम मचा रखी है और दुनिया की बड़ी आर्थिक संस्थाएं भारत की इस तरक्की पर क्या कह रही हैं। चलिए अब इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और भारत की इस शानदार कामयाबी की गहराई में उतरते हैं। ट्रंप ने दिया एप्पल को भारत से बाहर निकलने का आदेश।
याद कीजिए वो दौर जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान दे रहे थे कि एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से हटाकर वापस अमेरिका लाना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि एप्पल को भारत में निवेश नहीं करना चाहिए बल्कि अपने देश में फैक्ट्रियां लगानी चाहिए। उनका मकसद साफ था, अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत रोजगार वापस अमेरिका लाना और चीन के साथ साथ भारत जैसे उभरते बाजारों को भी अमेरिकी कंपनियों के बड़े निवेश से दूर रखना। ये भारत के मेक इन इंडिया सपने पर एक सीधा प्रहार था। कई लोगों ने तब सोचा था कि शायद एप्पल जैसी दिग्गज कंपनी अमेरिकी दबाव के आगे झुक जाएगी और भारत में अपने विस्तार की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देगी। लेकिन भारत ने इसका जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से दिया। भारत सरकार ने बड़ी खामोशी और रणनीतिक कुशलता के साथ एक ऐसा माहौल तैयार किया कि एप्पल जैसी कंपनियां भारत आने के लिए मजबूर हो गईं। सबसे पहले भारत ने अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इतने आकर्षक तरीके से पेश किया कि विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करना फायदे का सौदा नजर आने लगा। इस स्कीम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को भारी सब्सिडी और टैक्स छूट दी जाती है। दूसरा, भारत ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को सुधारने पर जोर दिया, जिससे कंपनियों के लिए यहाँ फैक्ट्री लगाना और कारोबार करना आसान हो गया। लाल फीताशाही कम हुई, दूरियां तेजी से मिलने लगी। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को ये भी दिखाया कि उसके पास एक विशाल घरेलू बाजार के साथ साथ स्किल्ड और सस्ता वर्कफोर्स भी है। जब चीन में लेबर कॉस्ट बढ़ रही थी और जियोपॉलिटिकल तनाव चरम पर था, तब भारत एक स्थिर और आकर्षक विकल्प बनकर उभरा। एप्पल ने भी इस मौके को पहचाना। उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपने सप्लायर्स के साथ मिलकर आईफोन की असेंबलिंग शुरू की और फिर देखते ही देखते भारत आईफोन के लिए एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब बनने लगा। ट्रंप की बातों का असर ये हुआ कि एप्पल ने शायद अपनी योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि सिर्फ एक देश यानी चीन पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। भारत ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सही नीतियों और कुशल कूटनीति से न सिर्फ ट्रंप की चुनौती का माकूल जवाब दिया, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। आज भारत में एप्पल के कई वेंडर प्लांट तेजी से उत्पादन कर रहे हैं और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। भारत ने अमेरिका को रिकॉर्ड तोड़ बेचे आईफोन, चीन भी छोड़ गया पीछे। ये वो खबर है जिसने वाकई में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खलबली मचा दी है। जो आईफोन कभी सिर्फ मेड इन चाइना के टैग के साथ पूरी दुनिया में बिकता था, आज उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लग रहा है और वो भी शान से अमेरिका जैसे विकसित बाजार में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कर रहा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, खासकर तब जब चीन दशकों से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बेताज बादशाह बना हुआ था। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हालिया रिपोर्ट्स जो मई 2025 तक की जानकारी दे रही हैं, उनके मुताबिक भारत से अमेरिका को होने वाले आईफोन के निर्यात में एक अभूतपूर्व उछाल आया है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि एक खास अवधि में भारत ने अमेरिका को आईफोन निर्यात करने के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत द्वारा अमेरिका को भेजे जाने वाले आईफोन की संख्या में इस साल अप्रैल में पिछले साल की तुलना में 76% का इजाफा हुआ है। कैनलिस्ट के डेटा की माने तो अप्रैल में भारत ने अमेरिका को करीब 30 लाख आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। सोचिए, जिस चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, भारत ने आईफोन एक्सपोर्ट में मात दे दी। ये खबर सुनते ही बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचना स्वाभाविक था। अमेरिका खुद हैरान है कि भारत इतनी तेजी से हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा सकता है। एप्पल की सीईओ टिम कुक भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं की तारीफ कर चुके हैं और भारत में एप्पल के भविष्य को लेकर काफी उत्साहित हैं। चीन के लिए ये एक बड़ा झटका है। उसका मैन्युफैक्चरिंग दबदबा अब सीधे तौर पर भारत से चुनौती पा रहा है। जो कंपनियां कभी चीन जाने के लिए लाइन में लगती थीं, अब वो भारत का रुख कर रही हैं। इससे न सिर्फ चीन के निर्यात पर असर पड़ेगा, बल्कि उसकी इकोनॉमी और रोजगार पर भी दबाव बढ़ेगा। भारत की इकोनॉमी को लेकर विश्व आर्थिक मंच WEF और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने दी बड़ी खुशखबरी। सिर्फ मेड इन इंडिया आईफोन की सफलता ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं भी आज भारत की ग्रोथ स्टोरी का लोहा मान रही हैं और ऐसी भविष्यवाणियां कर रही हैं जो भारत के दुश्मनों के सीने पर सांप रोटने के लिए काफी हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की तरफ से जो रिपोर्ट्स और बयान आए हैं, उन्होंने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है और भारत की आर्थिक ताकत पर मुहर लगा दी है। WEF ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में, जो मई 2025 के आसपास जारी हुई, भारत को एक नॉर्थ स्टार यानी ध्रुव तारा की संज्ञा दी है।
इसका मतलब ये है कि जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं, ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल तनावों के बादलों से घिरी हुई है, तब भारत एक स्थिर और चमकते हुए सितारे की तरह दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। WEF का मानना है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, सरकार के पॉलिसी रिफॉर्म्स और बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रखेगा। WEF ने यह भी कहा है कि भारत आने वाले सालों में ग्लोबल ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण इंजन साबित होगा। इसी तरह IMF ने भी भारत की GDP ग्रोथ के अनुमानों को लगातार बेहतर किया है। जहां दुनिया के कई बड़े देश मंदी की आहट से जूझ रहे हैं या बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं, वहीं IMF का अनुमान है कि भारत 2025 और उसके बाद भी 6.5% से 7% या उससे भी अधिक की दर से विकास करेगा। IMF के अधिकारियों ने कई बार कहा है कि भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट है। ये तारीफें ऐसे समय में आ रही हैं जब दुनिया सप्लाई चेन की दिक्कतों और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भारत पर यह भरोसा कई वजहों से है। पहला, भारत की युवा आबादी और बढ़ता हुआ कंज्यूमर मार्केट। दूसरा, सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किया जा रहा भारी निवेश। तीसरा, भारत की राजनीतिक स्थिरता और मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। ये सकारात्मक रिपोर्ट्स दुनिया भर